guys, welcome back to my channel again. So this vlog is going to be about Chinatown in Chicago. So this is going to be another one of my Chicago vlogs. और Chinatown actually है क्या? It's like a neighborhood in Chicago और it's like an ethnic neighborhood. यहाँ पे Chinese population है ज़्यादा और Chinese shops और grocery stores और restaurants और like medicinal shops वो हैं ज़्यादा Asian हैं. ये म्यूरल वॉल नज़र आ रही है, ये भी यहाँ की मशहूर है. इट शोज़ द हिस्ट्री ऑफ एशियन पीपल. तो ये म्यूरल वॉल है. यहाँ पे चाइना टाउन स्क्वायर था एक, जो मशहूर है, देखने वाली जगह है. तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हाथ मेरे फ्रीज़ हो रहे थे और जल्दी जल्दी जो बन सकी वीडियो मैंने बनाई. एंड वन मोर थिंग कि मैं यहाँ पे बिल्कुल खाना खाए बगैर चली गई थी एंड आई वाज स्टार्विंग. इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड आई वेंट फ्रॉम वन रेस्टोरेंट टू अनदर आस्किंग कि कोई हलाल फूड मिल जाए, पर हलाल फूड ही कहीं नहीं मिल रही थी. और मैं इसलिए खाना खाए बगैर चली गई थी कि चाइनीज़ फूड मुझे बहुत पसंद है एंड आई वाज श्योर कि मुझे हलाल फूड मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जैसे कोरियन ब्यूटी की शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स भी थे, कॉस्मेटिक्स की शॉप्स भी थी और बेकरीज थी और क्या क्या था, लेट मी थिंक, गिफ्ट शॉप्स थी, बहुत कुछ था. सो फाइनली मैं एक रेस्टोरेंट में गई क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी. आई वेंट इनसाइड अ रेस्टोरेंट और मैंने अपना फूड जो है उनको बता के ऑर्डर किया, लाइक श्रिम्प, वेजिटेबल्स और नट्स के साथ जैसे. तो अगर फ़िश नहीं थी उनके पास, वरना मैं फ़िश ऑर्डर कर लेती और राइस का बोल अलग से ऑर्डर किया. अच्छा था फूड, यू गैस कैन सी, ठीक ही लग रहा है. ज़्यादा वेजिटेबल्स थी, श्रिम्प था गार्लिक सॉस के अंदर. तो सेलरी मुझे इतनी पसंद नहीं, इसके अंदर सेलरी और बीन्स थे. खैर जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाया वहाँ पे ये चाइनीज़ आर्ट डिस्प्ले हुआ था, लाइक सारी वॉल के साथ छोटे छोटे पॉट्स और छोटी छोटी जो क्रॉकरी होती है फाइन चाइना, वो लगा हुआ था. उसके ऊपर चाइनीज़ आर्ट, बड़ा क्यूट लग रहा था सारा. अच्छा ये एक बेकरी है. मैं हर बेकरी वगैरह के अंदर गई हूँ, मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदी और खाई भी और अच्छी थी वो. तो खैर ये कितनी क्यूट पेस्ट्रीज़ हैं. जैसे ही मुझे किसी कोई डिज़र्ट का डिस्प्ले मिलता है मुझे उसकी तस्वीर लेने का इतना शौक़ है. ये तो स्टैंडर्ड आई थिंक कुकीज़ वगैरह हैं. इस शॉप से मैंने कुछ नहीं लिया था. ये बेकरी थी पूरी, जहाँ पे केक्स वगैरह भी थे और साथ ब्रेड रोल वगैरह. ये बेकरी बहुत अच्छी थी. इसका नाम मुझे अभी पता चल जाएगा, आई गेस वीडियो में आया होगा. ये यहाँ पे ब्रेड्स थी और बड़ी डिफरेंट तरह की ब्रेड्स थी. ये सारी ब्रेड्स, ये जैम्स और जेलीज. ये छोटे छोटे डोनट टाइप चीज़ें, सारी मीठी मीठी चीज़ें थी. आई वॉन्टेड टू बाई एवरी थिंग एंड ईट. सारी नई चीज़ें लग रही थी. वेन एवर आई गो आउट ऑन ट्रैवल तो मैं कोशिश करती हूँ कोई नई चीज़ खाऊँ, ताकि आपको पता चल जाए, लाइक कोई नया एक्सपीरियंस हो. पुरानी चीज़ों का इतना दिल नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी नई डिफरेंट चीज़ें थी. ये चीज़ केक है, नहीं ये सूफले केक है. यू नो द जिगल वाला जो केक होता है, या तो जिगल करता है. ये वाला इतना जिगल कर नहीं रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन वैसे आई वॉज अफ्रेड कि मैं कुछ गिरा ना दूँ. ये केक्स इतने प्यारे प्यारे थे. ये टी रेक्स का डिस्प्ले है, हाथी बना हुआ है छोटा सा. और ये पिंक मैकरून्स के साथ वाला, ये भी बड़ा प्यारा है. और वो देखें पिंक ये कितना प्यारा है. और पीछे भालू वाला केक है. अच्छा ये एक बड़े मज़े की ब्रेड थी, इसका नाम था द मिल्क. तो ये वाली बड़ी मज़े की ब्रेड लग रही थी, डिफरेंट थी और बड़ी सॉफ्ट थी. इसका पिंक वर्जन भी था.
ये फिर मैंने ये ख़रीदी थी एंड आई एट इट। और एक ये तिरामिसू मैंने ख़रीदा था यहाँ से। सो बाकी ये पेस्ट्रीज़ हैं, मैकरून्स हैं। ये पांडा बने हुए हैं उनके ऊपर, केक के ऊपर भालू बने हुए हैं। ये द मिल्क ब्रेड है, ये मैंने ख़रीदी थी और मैंने खाई थी। अच्छी थी, इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट। और ये वाइट कलर की ब्रेड थी और इसके अंदर थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर था। आई लाइक इट, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। और ये टिरामिसू मैंने लेके खाया था। टिरामिसू वॉज जस्ट ओके, इट वॉज अ लिटिल ऑन द ड्रायर साइड, लेकिन फिर भी आई वॉज क्रेविंग समथिंग मीठा। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं बिल्कुल भूखी गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि कुछ खाने को, ज़्यादा सारा खाने को मिल जाए। तो या उसके बाद आई एक्सप्लोर्ड सम ग्रोसरी स्टोर्स। अब ये जड़ी बूटियाँ या कैंडी है, इनका मुझे पता नहीं चल रहा। इतनी डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी जो मैंने कभी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में नहीं देखी। इट वॉज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। और मतलब इतनी तरह की चीज़ें थी जो पता नहीं चल रहा था कि ये कैंडी है या जड़ी बूटी है या ड्राइड फ्रूट है। और क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई थी, तो मुझे इतना नहीं पता था। और चाइनीज़ लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल और एवरीडे चीज़ें हैं। तो लाइक लोग शॉप में आराम से शॉपिंग कर रहे थे। मुझे तो कुछ शॉप से बड़ी अजीब सी स्मेल आने लग गई, कुछ शॉप्स में बड़ा अजीब सा शोर था। तो खैर, लेकिन यहाँ से जाके मैंने अपनी कोरियन एक फ्रेंड थी, उसके साथ मैंने डिस्कस किया कि मैं वहाँ गई, ये जिनसिंग टी होती है वो मैंने देखी है एंड ऑल। एंड शी वाज टेलिंग अस कि हाँ, इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, हम टीज वगैरह इस तरह से बना के पीते हैं। ये स्पॉन्जेस हैं, आई डोंट नो ये क्या चीज़ें हैं, बट ये इतनी डिफरेंट लग रही थी। ये तो वो कोरल रीफ्स लग रहे हैं जो पढ़ते हैं हम। इतनी किस्म की जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं। ये जिनसिंग टी है, इसके बारे में लाइक पीपल से दैट दे ड्रिंक इट। मैंने नहीं पी, मैंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा हुआ था इन माय मेडिकल स्कूल बुक्स कि ये कुछ ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करती है या इस तरह से। बट अदर देन दैट मैंने कभी इतनी क्वांटिटी में ग्रोसरी स्टोर भरे हुए इस टी के नहीं देखे थे। और फिर मुझे उस वक्त जब मैं मेडिकल स्कूल में ये चीज़ें पढ़ रही थी, तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये टी कौन पीता होगा। बट आई गेस देयर इज़ अ होल एशियन कम्युनिटी, अपने कोरियन चाइनीज़ लोग, तो वो ये वाकई पीते हैं। तो या इन ग्रोसरी स्टोर से मैंने कुछ ज़्यादा वैसे ख़रीदा नहीं। और यहाँ पर ये वाले टी के टिन हमारे घरों में भी होते हैं, जैस्मिन टी वाले। तो खैर, ये शायद मशरूम्स हैं और ड्राइड कुछ चीज़ें हैं। सारा कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था। आई वॉज जस्ट मेकिंग वीडियो और कुछ स्मेल कर रही थी इस तरह। तो खैर, यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी स्टोर्स भी थे, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं गई, पता नहीं क्यों। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मुझे लगा कि मुझे पता तो किसी चीज़ का होगा नहीं, तो वाई इवन बॉदर। तो क्या, okay guys, I hope you guys enjoyed this video. There is one more vlog of Chinatown coming, so keep watching and bye bye.